6 जनवरी 2004 दुबई की रेत में काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए। साल 2004 के एंड तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी ताइपाई 101। ताइवान में ये बिल्डिंग जिसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में एक अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वो बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो बल्कि ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज़्यादा ऊंची भी हो। इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया टॉलेस्ट और सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग में कि अगली बार कोई अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो वो 100 बार सोचेगा। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग थी वो पिछली टॉलेस्ट बिल्डिंग से 5 या 10% ऊंची थी, ज़्यादा से ज़्यादा 19% ऊंची थी। लेकिन यहाँ पर सीधा 828 मीटर की हाइट ले जाने की बात की जा रही है, यानी 62% का डिफरेंस। तकरीबन 6 साल का टाइम लगा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और दुनिया को हैरान कर देती है ये इमारत। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखकर बहुत सारे मुल्कों ने अनाउंस किया कि वो इससे ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन आज तक ये सारे प्लान फ्लॉप गए हैं और तकरीबन 13 साल से बुर्ज खलीफा को कोई बीट नहीं कर पाया। क्या वजह है इसके पीछे? क्यों इतना मुश्किल है इसको बीट करना? आज तक इंसानों ने इससे ऊंची बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई? प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंसान कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है? तो चलिए इन सब सवालों को जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. तकरीबन 4000 सालों के लिए इंसानों का बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। इसे बनाया गया था साल 2500 BC में टॉम के तौर पर। इसे बनाया गया था फेरो कुफू के लिए और इसकी हाइट थी 147 मीटर। इस रिकॉर्ड को साल 1300 में तोड़ा गया जब इंग्लैंड में एक कैथीड्रल बनाया गया जिसकी हाइट थी 160 मीटर और तकरीबन 500 साल तक इस रिकॉर्ड को एक के बाद एक चर्च नहीं तोड़ा, जब तक साल 1889 में आईफिल टावर नहीं बन गया। लेकिन आईफिल टावर कोई बिल्डिंग नहीं है, यानी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां लोग रह सकें, लोग काम करने के लिए आ सकें। 1884 में शिकागो की ये होम इंश्योरेंस बिल्डिंग, इससे कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला स्काई स्क्रैपर है, क्योंकि ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी, जहां लोग आकर काम कर सके, अपनी ऑफिस स्पेस ले सकें। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची तो नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर की थी, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा से भी छोटी। लेकिन इसके बाद ऐसी इनोवेशंस आई, ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि हम रहने लायक ऊंची इमारतें बना सकें। और शुरुआत में ये जो कंपटीशन था ये सिर्फ देखने को मिलता था शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, क्योंकि अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमी के हिसाब से था 19th सेंचुरी के एंड तक। इन शहरों में बहुत से लोग आकर रहना चाहते थे, बड़ी कंपनीज के लिए बड़े ऑफिसेज की डिमांड थी और लोगों को बेहतर तरीके से अकोमोडेट करने के लिए स्काई स्क्रैपर की ज़रूरत थी। यहाँ पर कुछ ऑनरेबल मेंशंस हैं। न्यूयॉर्क की ये एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग जो साल 1931 से 1971 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही। 40 साल तक इसने इस रिकॉर्ड को होल्ड किया और मॉडर्न ज़माने के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक वाहिद बिल्डिंग है जिसने इतनी ज़्यादा देर तक इस रिकॉर्ड को होल्ड किया। 1971 में इसको बीट किया न्यूयॉर्क की ही एक बिल्डिंग ने जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑफ सेंटर, जिसकी हाइट थी 417 मीटर। एम्पायर स्टेट ऑफ बिल्डिंग से सिर्फ 9% ज्यादा। 1998 में ये कंपटीशन अमेरिका से बाहर निकला और एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ, तो कोलालमपुर में बनाए गए ये पेट्रोनस टावर एट द हाइट ऑफ 452 मीटर इन्हें साल 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का दर्जा दिया गया। इसके बाद ताइपाई 101 ने इनको बीट किया
और साल 2009 में सबसे बड़ी मार्जिन से बुर्ज खलीफा ने इन सब को बीट कर दिया। 510 मीटर से सीधा 828 मीटर की छलांग। एक्चुअली में जब इसको बनाने की प्लानिंग की जा रही थी तो इसकी इनिशियल प्रपोज्ड हाइट जो थी वो 550 मीटर थी। At that time, the brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that we could go higher, and there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big margin. दुबई का जो डाउनटाउन एरिया होगा, ये बिल्डिंग उसके सेंटर की अट्रैक्शन होगी। 1990 से पहले असल में बात क्या है, दुबई बेसिकली एक फिशिंग और पोल डाइविंग का गांव हुआ करता था जिसने रिसेंटली ही तेल डिस्कवर किया था। लेकिन लेट 1990 और 2000 तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल की डिपेंडेंस से आगे बढ़े। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन जाए। इसे इंटरनेशनल अटेंशन दिलाने के लिए इन्हें यहाँ कुछ ऐसा करना था कि जिससे दुनिया हैरान हो जाए। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखोगे और जल्दी से लिफ्ट लेकर ऊपर तक पहुंच जाओगे तो आप सनसेट दोबारा देख पाओगे। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर कॉस्ट पड़ी थी और 12,000 वर्कर्स लगे थे जो 100 अलग अलग नेशनलिटीज के थे। आज के दिन दुबई ना सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज्म का हब बन चुका है बल्कि एक इकोनॉमी हब भी बन चुका है। दुनिया की तमाम बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो दुबई में आके अपना ऑफिस बनाना चाहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जो इसको बीट करना इतना ज्यादा मुश्किल है। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन सपोर्ट करना होगा। इतनी हाइट पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से कोई डैमेज ना हो सके। और बुर्ज खलीफा ने इन सब चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के चलते हुए। इसके डिजाइन को अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये एक वाई शेप में है। ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं बिल्डिंग में जिन्हें सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोड के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम कहा जाता है बटरेस्ट कोर और इसे इन्वेंट किया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने बिल बेकर ने। इस सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया गया था साउथ कोरिया में एक टावर को बनाने के लिए, पैलेस 3 टावर बनाने के लिए। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत ऊंचा जा सकते हैं। तो सिर्फ इसको ही इस्तेमाल करते हुए बुर्ज खलीफा जो है इतनी ऊंची बन सकी है कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग और बुर्ज खलीफा में 300 मीटर का डिफरेंस है। जिन बिल्डिंग्स में इस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया गया उन बिल्डिंग्स को क्या करना पड़ रहा है कि हवाओं से बचाने के लिए कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ने पड़ रहे हैं जिससे कि हवाएं पास कर सकें, जैसे कि ये 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग न्यूयॉर्क। अगर हम इस बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया है बिल्डिंग के बाहर। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर दुनिया का लार्जेस्ट LED स्क्रीन लगा हुआ है, यानी वर्ल्ड बिगेस्ट LED स्क्रीन, जिस पर आप मूवी के ट्रेलर को भी देख सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक फिल्म का पूरा ट्रेलर जो है वो इस बिल्डिंग पर दिखाया जा रहा हो? शायद आपको ये लगे कि ये प्रोजेक्शन की जा रही है, किसी प्रोजेक्टर के जरिए जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसी मूवी को, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्डिंग के ऊपर LED लाइट्स लगाई गई हैं। कुल 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगाई गई हैं इस बिल्डिंग में। पास से देखोगे तो ये LED लाइट कुछ ऐसी दिखती हैं, लेकिन जब आप दूर से 1.2 मिलियन लाइट को देखोगे तो ये कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टीवी स्क्रीन देख रहे हो। तो दोस्तों, आने वाले अगले कई सालों तक बुर्ज खलीफा ही जो है वो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।